हेलो ट्रेडर्स। तो आज हमने बाय किया था जैकमॉक डिजाइन एंड टेक को इक्विटी शेयर, और हम लोग का बाइंग प्राइस था अप्रोक्स 171.70 और हमने बाय कब किया था 97 प्री ओपन में ही हमने इसे बाय कर लिया था। ओके, ये कंपनी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसका पूरा नाम है जैकमॉक डिजाइन एंड टेक, और अगर आप जैकमॉक को अगर उल्टा आप पढ़ेंगे तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स COMPLEX। कंपनी का कहना ही ये है कि जो भी चीज उलझी रहती है मैं उसे कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि इजी करता हूं, तो इसीलिए कंपनी का अपना नाम उसने रखा कॉम्प्लेक्स का रिवर्स जैकमॉक। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग का ट्रेड का लॉजिक क्या था, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ओके, हम लोगों ने बाय किया था 171.70। आप देख ही रहे होंगे ये 7 अक्टूबर है यहाँ पे। ओके, और ये फर्स्ट मिनट का चार्ट है, ये 1 मिनट का कैंडल है। ओके, आप कहेंगे कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म है जीरोधा का। मैं जीरोधा का चार्ट यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जीरोधा का अपना चार्ट नहीं है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप कोटक में, अपस्टॉक में, जीरोधा में, एंजल ब्रोकरेज में, और फिर ट्रेडिंग व्यू का खुद जो प्लेटफॉर्म है, आप हर एक जगह से ट्रेडिंग व्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं ट्रेड करता हूँ कोटक में। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं मैं ट्रेड करता हूँ कोटक में, और यहाँ पे एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज किए हुए हैं। तो ट्रेड मैं कोटक में इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें ब्रोकरेज नहीं लगता। ब्रोकरेज फ्री प्लान है मेरा, तो उस वजह से मुझे ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ता, इसलिए मैं कोटक में ही ट्रेड करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पे लिया था, 171.70। ओके, मैं आपको कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकेंड। 170 कितना था, 171.70। ओके, ये मैं कलर भी थोड़ा इसका येलो कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। ओके, तो ये हम लोग का एवरेज प्राइस था बाइंग। ओके, इस प्राइस पे हम लोगों ने बाय किए। अब जान लेते हैं, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हम लोग ये ट्रेड लिए, इस ट्रेड लेने के पीछे हम लोग का लॉजिक क्या था। ओके, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो लॉजिक को समझने के लिए तो सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे चलना होगा, मिनिमम 1 डे पे तो आपको चलना ही होगा। ओके, तो 1 डे की चार्ट की बात करें तो मैंने 1 डे का चार्ट लगा लिया। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ये स्टॉक बिल्कुल अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप देखिए ये स्टॉक बिल्कुल अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। ओके, देखिए इसने हाई बनाया था 500 का, और अभी स्टॉक है 125 का, इसने लो बनाया। तो बॉटम पे ट्रेड कर रहा, सिर्फ बॉटम पे ट्रेड ही नहीं कर रहा, बॉटम पे ट्रेड करने के बाद यहाँ पे एक जोन में ये फंसा हुआ है। यहाँ पे भी ये बॉटम पे ट्रेड कर रहा था, आप देखिए इस जोन में भी ये एक बॉटम पे ट्रेड कर रहा था, और एक जोन में फंसा हुआ भी था जो कि यहाँ पे भी है। ओके, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बॉटम पे ट्रेड करने के बाद इसने सर्किट लगा दिया, अपर सर्किट 20% का ये अपर सर्किट है, जबकि यहाँ पे किसी ने अपर सर्किट नहीं लगाया। ओके, तो हम लोग का ट्रेड का लेने का लॉजिक ये था, सबसे पहले तो स्टॉक बॉटम पे होने चाहिए, बॉटम पे होने के बाद उसमें बिग बाइंग होनी चाहिए, बिग मनी का जो बाइंग होता है वो होनी चाहिए। तो दोनों हम लोग को यहाँ पे दिख रहा। सबसे पहले तो 500 का स्टॉक अगर 125 रुपया मिल रहा है, इसमें घाटा क्या है। ठीक है, दूसरा रीजन कि इस दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आप ध्यान से देखिए, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, ये स्टॉक बॉटम पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे भी बॉटम पे ट्रेड कर रहा था, बट ये बॉटम इसलिए सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बिग मनी का बाइंग नहीं। देखिए यहाँ पे भी बिग मनी का बाइंग आया, इस जोन में, इस कैंडल में बिग मनी का बाइंग आया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। वहां पे फिर सेलिंग का प्रेशर आ गया, यहाँ पे भी आया बट सस्टेन नहीं कर पाया, सेलिंग का प्रेशर आ गया। तो फिर इस जोन को कंसोलिडेट करने के बाद इस जोन को तोड़ दिया प्राइस। उसके बाद एक नीचे यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, और ये सपोर्ट लेने के बाद आप देखेंगे कि बिग मनी का फुल बाइंग हुआ, ये अपर सर्किट लग गया, फुल मनी के साथ बाइंग हुआ है बिग मनी का। ओके, तो 20% का जब अपर सर्किट लग गया उसके बाद भी बायर्स जो हैं उनका कहना था कि मुझे और क्वांटिटी चाहिए, तो और क्वांटिटी चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस और भी ऊपर जाएगा। तो ये मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक था। लॉजिक ये था कि सबसे पहले तो एक कंसोलिडेट जोन हुआ, उस जोन में तो बायर नहीं आए, बायर आए बट सेलर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो जोन टूट के फिर से बॉटम बनाया, और ये जब बॉटम बनाया तो इस बॉटम के बनने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर से एक सर्किट लगाया, मींस बड़ा पैसा आया। जब बड़ा पैसा आया तो चुपचाप आंख बंद करके उसमें एंट्री कर जाने का। ओके, तो बस जब बड़ा पैसा आया उसके बाद मैं इसमें, दो रीजन था, सबसे पहले तो ये बॉटम पे ट्रेड कर रहा था, बॉटम पे ट्रेड करने के बाद इसने सर्किट लगाया, तो मैं अगला दिन जस्ट ओपन पे, मार्केट ओपन पे मैंने इसे ले लिया। ओके, क्योंकि यहाँ भी एक
उससे ज्यादा कंफर्मेशन ये मिल गया कि यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया, यहाँ पे भी बॉटम पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई। ट्रैपिंग होने के बाद यहाँ पे एक नया बॉटम बनाया और बॉटम बनाने के बाद एक सर्किट लगा और सर्किट लगने के बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने इसमें ट्रेड ले लिया। ओके, तो ये था हमारे ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक। अब जान लेते हैं हम लोग का टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। उसके लिए हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पे लिया। ट्रेड यहाँ पे लेने के बाद हम लोग का क्या हुआ, हम लोग अब स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखेंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट रखने के लिए हम लोग का सबसे पहले तो देखेंगे प्रीवियस डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या था। तो प्रीवियस डे तो इसने सर्किट यहाँ पे लगा दिया, लेकिन उसके पहले इसका सपोर्ट क्या था। तो सपोर्ट देखिए ये जोन है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट यहाँ पे भी सपोर्ट लेके अपर सर्किट लगा। तो ये जोन इसका एक सपोर्ट बन गया। ओके, तो ये जोन सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर ऊपर से आया तो सपोर्ट, नीचे से गया तो रेजिस्टेंस, ये एक अच्छा जोन बन गया। तो मैं इस जोन में अपना स्टॉप लॉस रखूंगा और ऊपर का हम लोग अपना टारगेट रखेंगे। तो ये जोन आपको इस जोन के आसपास, एक फिक्स प्राइस नहीं होता है कि आपको इसी पे निकलना, लेकिन एक जोन होता है और ये जोन मेरा ये है। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग का स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। हम लोग इस लाइन पे हम लोगों ने एंट्री लिया, हम लोग का स्टॉप लॉस इस जोन में रहेगा और हम लोग 1:2 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हुए टारगेट स्टॉप लॉस की बात करते हैं। ओके, तो हम लोग का स्टॉप लॉस कहीं पे यहाँ पे इस जोन में रफली मान लीजिए 380 है, 386 के आसपास। तो मान लीजिए 4% का हम लोग का स्टॉप लॉस। ओके, इस जोन में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ये स्टॉप लॉस 4% का हम लोग का स्टॉप लॉस है, रफली 4% का। तो हम लोग का टारगेट कितना रहेगा, क्योंकि हम लोग 1:2 रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग का टारगेट रहेगा 8%। ओके, 1:2 रिस्क रिवार्ड हम लोग फॉलो इसलिए करते हैं कि अगर हम लोगों ने 100 ट्रेड लिया और उसमें अगर हम लोग 50 ट्रेड राइट भी हम लोग का होगा और 50 ट्रेड हम लोग का रॉन्ग भी हुआ तो भी हम लोग विन में हैं, क्योंकि अगर 50 ट्रेड राइट होगा तो हम लोग का अगर 4% का स्टॉप लॉस है तो मान लीजिए 200% का स्टॉप लॉस गया। और चूंकि 8% का हम लोग टारगेट है तो कितना हुआ 50 into 8 400%। तो 400% माइनस 200% फिर भी 200%, तो 200% हम लोग का बचा, 400 माइनस 200 200, तो 200% हम लोग का बचत, ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमेशा रिस्क रिवार्ड के साथ चलिए। अगर किसी स्ट्रेटजी से, किसी लॉजिक से अगर आपको लगता है कि मेरा अगर चलो 50 टाइम्स भी हम राइट हुए और 50 टाइम्स भी रॉन्ग हुए, तो अगर आपका रिस्क रिवार्ड ये है तो आप फिर भी विन जोन में होते हो और एक हैंडसम प्रॉफिट लेके आप घर जाते हो। तो ये आपको रखनी चाहिए। ओके, तो ये हमने रखा और हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया ये 4%। जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा और अकॉर्डिंगली हम लोग का टारगेट रहेगा 8%। ओके, मैं दिखा देता हूँ 8%, 878। ओके, देखिए 8% हम लोग का टारगेट। तो हम लोग का टारगेट यही अप्रॉक्स कितना प्राइस, इस प्राइस पर रहेगा 185, 86, 185.80 इसी के आसपास रहेगा। तो ठीक है, ये तो हम लोग ने बात कर लिया कि हम लोग का टारगेट क्या रहेगा और हम लोग का स्टॉप लॉस क्या रहेगा। लॉजिक आप लोग समझ गए कि बॉटम पे ट्रेड कर रहा था, अपर सर्किट लगाया, क्योंकि उसके पहले भी बॉटम पे ट्रेड कर रहा था बट वो कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद वहां पे ट्रैपिंग हुई, ट्रैपिंग होने के बाद नीचे फिर आया प्राइस, अपना फिर नया बॉटम बनाया, नया बॉटम बनाने के बाद कंसोलिडेट किया, उसके बाद बिग मनी का बाइंग हुआ, बिग मनी का बाइंग हुआ तो आंख बंद कीजिए और सीधा एंट्री कर जाइए स्टॉक में। हमने सेम वैसे ही किया और प्रीवियस डे का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट जोन था तो उसको हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा 4% और हम लोग का रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हैं हम लोग 1:2, इसलिए हम लोग का टारगेट रहेगा 8%। ओके, तो आपको लॉजिक समझ में आ गया, ट्रेड का स्टॉप लॉस समझ में आ गया, ट्रेड का टारगेट समझ में आ गया। गॉट इट। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ने एग्जिट कहाँ पे किया। ठीक है, हम लोग को एग्जिट करना चाहिए था इस जोन में। मैं हमेशा कहता हूँ एक जोन होता है, एक कुछ फिक्स प्राइस नहीं होता। 185.6245 ये इसी जोन में। ओके, तो 8% यही पड़ रहा है। आप देखिए, ये मैं देख रहा हूँ ना, ये देखिए 185.45 है, तो 4560 इसी अप्रोक्स में हम लोग को एग्जिट करना चाहिए था। देखते हैं हम लोगों ने एग्जिट कहाँ पे किया। तो देखिए हम लोग का एग्जिट जो प्राइस था 948.14 पे सेल किया हम लोग ने 185.45 और हम लोग का ये प्राइस क्या है 4545894 इसी के अप्रोक्स। ठीक है, तो हम लोग ने एग्जिट किया 185.45। ओके, तो हम लोग का ये 185.45 पे हम लोग एग्जिट किए। देखते हैं हम लोग का प्रॉफिट लॉस कितना बना। ओके, तो ये हम लोग का प्रॉफिट लॉस है 1471 का हम लोग का आज का प्रॉफिट हुआ इसमें ज़ैपमॉक में। ठीक है,
आप लोग को लॉजिक समझ में आ गया, आप लोग को स्टॉप लॉस समझ में आ गया, आप लोग को टारगेट समझ में आ गया। ओके, ये हम लोग का प्रॉफिट है और देखते हैं हम लोग कितना विद इन कितना मिनट्स में हम लोगों ने बुक किया। ये 97 में हम लोगों ने लिया था और 15 मिनट में मार्केट ओपन हुआ। इट मीन्स विद इन 32 मिनट्स में हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, 8% का हम लोग का प्रॉफिट था, 4% का स्टॉप लॉस। ठीक है, आपको ट्रेड का लॉजिक टारगेट समझ में आ गया। हालांकि ट्रेड उससे जहां पे हम लोगों ने एग्जिट किया उससे ऊपर ही है अभी अप्रॉक्स इसने हाई बनाया 14% का, मीन्स हम लोगों ने एग्जिट हुए 8% पे, इसने हाई बनाया 14% का। तो अभी ट्रेड ऊपर ही है, अभी भी ट्रेड हम लोग के प्राइस से ऊपर ही है, तो कोई मैटर नहीं कर रखता है। हम लोग का जो टारगेट स्टॉप लॉस है हम लोग उसी के साथ जाएंगे। तो ठीक है, आपको ट्रेड का लॉजिक समझ में आ गया। ओके देन ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय फॉर नाउ। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।